मैं चूज करता हूं सच बताना। ओल्ड पाल्स में काम क्यों कर रहे हो? मैं अच्छी तरह कॉफी और ड्रिंक्स बना लेता हूं और वहां काम करना आसान है। तुम झूठ बोल रहे हो। सिंसियर नहीं? अभी काफी सिंसियर है। चलो नेक्स्ट, तुम्हारी बारी। हम्म क्या तुम किसी आदमी को इस वक्त चाहती हो? मुझे मेल सेलिब्रिटीज बहुत पसंद है, वो अच्छे होते हैं। मैं सेलिब्रिटीज और आइडल्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है। आखिरी राउंड। तुम, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं? ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो। बुरान, मैंने इसे अपने दिल में कई सालों से दबा रखा है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझे कॉल आया है। हेलो। मुझे आज तुम्हारे सपनों का बॉडीगार्ड मिल गया है। ये नामुमकिन है। मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, तो तुमने उसे कैसे ढूंढ लिया? तुमने वो बात तो सुनी होगी, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो तुम्हें मिल ही जाती है। मैं तुम्हें उस बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म दिखाता हूँ। अगर वो सही निकला तो रात होने से पहले विला पर पहुंच जाना, वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। लियू सिन्हा का कॉल था ना? किंग शॉन, आई एम सॉरी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बुरान, हम बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा एक लड़का और लड़की भी हैं। क्या तुम मुझे लियू सिन्हा की वजह से छोड़ रही हो? इसे उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रोमांटिक टाइप की नहीं है, बल्कि हमने साथ में काफी अच्छा वक्त बिताया है। प्यार में बदल के मैं ये रिश्ता खो नहीं सकती। मुझे दूसरा काम है। आई एम सॉरी।
बुरान, हम बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा एक लड़का और लड़की भी हैं। क्या इसके वजह से वो मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था? काश मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले क्लियर करती, फिर ये चीजें नहीं होती। पापा, सेन यांग, फर्स्ट टाइम पैवेलियन बॉल में एक साथ फोटो खींचते हैं। मैं बीच में खड़ी रहूंगी। सेन यांग, मेरे पास आओ। सेन यांग, पापा कह रहे हैं तुम्हारे शादी का घर होगा, मुझे भी यही रहना है। सेन यांग, सेन यांग, सेन यांग, सेन यांग, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। क्या हुआ, कुछ याद आया? जाने से पहले थोड़ा आराम कर लो। तुम जिसे चाहती हो और वो बॉडीगार्ड तुम्हारे सामने आ जाए तो दोनों में से तुम किसे चुनोगी? हाँ, बोलो बुरान। मिस याओ, मैं इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। जल्दी मत करो, अपना वक्त ले लो। मिस्टर लू ने वो बॉडीगार्ड ढूंढ के निकाला जिस पर मुझे क्रश था। मैंने उसके बारे में बताया था। वो भी कॉलेज जाने से पहले उस बॉडीगार्ड ने मेरी काफ़ी मदद की थी। मुझे लगा वो काफ़ी हैंडसम है और मुझे पता नहीं था कि मिस्टर लू उसे ढूंढ निकालेंगे। बॉस, तुमने ये पुराना बॉडीगार्ड का यूनिफॉर्म अभी तक क्यों रखा है? इन कपड़ों को पहनकर मैं अपने पिताजी के साथ बहुत सारी जगहों पर घूमा हूं। इससे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हेलो मिस याओ। हाँ, सुन रही हूँ। तुम कभी बॉडीगार्ड से मिली हो? अभी तक तो नहीं। वो बॉडीगार्ड उस गेट की उस पार खड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है।
किससे पसंद करती हो ये तुम नहीं जानती, वो है या नहीं। और शायद ये सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है। क्या तुम सच में उसे चाहती हो? ये बात तुम्हें अपने आप से पूछनी होगी। क्या तुम हमेशा उसके बारे में सोचती हो, खाते वक्त या जब तुम सो जाती हो तब? अगर नहीं तो मैं कहूंगी उससे मिलना बंद कर दो। तो उसे भी कुछ गलतफहमी नहीं होगी और तुम भी इससे बच जाओगी। शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा। बचपन की फीलिंग्स को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे अपने आप तक ही सीमित रखना होगा। तुम समझ सकते हो। मैं बॉडीगार्ड के लिए माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। उसने कहा था वो बॉडीगार्ड बहुत अच्छा दिखता था। कायर कहेंगी, उसने मिलने की हिम्मत तक नहीं की। अगर मैं उसे दोबारा मिली, मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी या मैं उसे स्पेशल फील कराऊंगी, लेकिन तभी जब हम फेस टू फेस मिलेंगे। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं उसे प्यार करती हूँ या नहीं, फिर भी मैं हर पल उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दी है। मुझे आदत पड़ गई है तुम्हारे पड़ोसी होने की। अगर तुम्हारी गाड़ी कभी खराब हो जाए तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं। तुम्हें किराए की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ होते हुए मैं तुम्हें ड्रिंक नहीं करने दूंगा। और हां, कभी तुम्हारा पैर दर्द करे तो मुझसे कहना। रात में नूडल्स खाना हो तो मेरे घर आ सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे चाहने लगी हूं, पर मैं अब क्या करूं? अगर उसे पता चला कि मैं ई फैमिली से हूं तो? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए नहीं आई। ये तुम्हारे लिए। वैसे तो तुम बहुत बहादुर बनती हो, लेकिन अगर कोई परेशानी आ जाए तो खरगोश से भी तेज भागती हो। अचानक तुम अपना मन बदल देती हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और पसंद है? लड़कियों का माइंड कभी भी कैसे भी पलट सकता है, जबकि मैंने पहले ही बताया। क्यों पूछ रहे हो? अच्छी। तुम्हें सर्दी कैसे हो गई? बस एलर्जी है। वैसे तुम इस हालत में डिजाइन डिपार्टमेंट में काम कैसे करोगी? तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरे घर में है। एक ऐसी खास जगह पे बू रैन के फ्रेंड कीन यून ने उसके लिए वोट किया है। तुम्हें कुछ पता है? किन्हुन वहां पे बड़ा हुआ है जहाँ पे रैन पढ़ती थी।
जब रैन मास्टर्स किए बिना घर वापस आई, वो भी उसके पीछे आया। यह आदमी कुछ अलग है। सिंगल पेरेंट फैमिली में बड़ा हुआ है। उसके पिता के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसकी माँ गुजरने के बाद माँ के सारे घर उसे मिले। उसकी कंडीशन अच्छी है। अभी वो ओल्ड पाल कैफे में काम कर रहा है, जो औरतों में काफी पॉपुलर है। लेकिन वो ज्यादा समय जिसके साथ रहता है वो है बुरान। मतलब उसे बुरान पसंद है। और तो और टेलर केस में लू सियांग को इसी ने मदद की थी, जहां तक मुझे पता है। ये सब देख के कोई भी बता सकता है कि लू सेनयांग उसका ख्याल रख रहा है, और बुरान के लिए कीन ह्यून इनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। बुरान अपने माँ जैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, अच्छी बात है। कीन ह्यून जिस तरह से बुरान को प्रोटेक्ट कर रहा है, शायद वो लू सेनयांग का प्रतिस्पर्धी बन सकता है। बुरान ने अच्छा खेल खेला है। वापसी के लिए वो कुछ बड़ा सोच रही है। हेलो। मुझे तो लगा तुम कॉल नहीं उठाओगी। जब तुम कॉल कर सकते हो तो मैं जवाब क्यों नहीं दे सकती? कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। मैं कुछ ज्यादा ही अपने हार्मोन्स के बहाव में बह गया। कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम मुझे औरत की तरह देखते हो। ऐसा दोबारा मत करना, मैं सह नहीं पाऊंगी। अरे ये सब हो रहा है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर हो। तुम ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इतना भी कम मत आको अपने आप को। चेनमनी को हराने के बाद तुम्हारे फैंस तो हर जगह होते हैं। तुम तो फैन लीडर हो। शाबाशी क्यों ना दूं? कोई शक नहीं। बिल्कुल। मैं अभी काम पे जा रही हूँ। अच्छी। तुम्हें सर्दी हो गई? अच्छी। अच्छे। अरे बुरान, तुम्हें सर्दी हुई है? ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर ली, हाँ, इसे मिंट कहते हैं। ये हवा और माइंड फ्रेश करता है। अच्छे। अरे, तुम्हें सर्दी हुई है? आ, जब मैं टेरेस पर बगीचे की मशागत करता हूँ तो हमेशा मुझे हवा लगती है, इसलिए मैं हमेशा मेरे पास सर्दी की दवा रखता हूँ। जल्दी ले लो। थैंक यू मिस्टर ली। नेक्स्ट टाइम मैं अपने हाथों से बनाई हुई ब्रेड आपको खिलाऊंगी। हाँ हाँ, अगर कुछ नहीं है तो मैं बाहर रुकता हूँ। अरे, इन दवाई को लेना मत भूलना, ठीक है? तुम लोगों के साथ बहुत अच्छी हो। देखो मिस्टर ली ने तुम्हें कितना बड़ा पेड़ दिया है। खुशबू अच्छी है। मेरी दोस्ती इससे पक्की होती है। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। हाँ जाओ। सुनो, मिस्टर ली को हमेशा सर्दी होती है, लेकिन उनकी तबीयत तो हमेशा अच्छी रहती थी। पर ऐसा। अपना काम करो। हाँ, तुम 20 साल की उम्र से करियर में बिजी हो। अपनी लव लाइफ पे ध्यान दो। अब 30 के हो चुके हो। प्यार का इजहार करने में इतना क्यों शर्माते हो? मैंने उसे दवाई दे दी है। हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, अगर वो तुम्हें पसंद है तो प्यार का इजहार करने में सोचो मत। मुझे डर है कि ये मिंडे मुझे पकड़ ना ले। जिद्दी कहीं का। तुम्हारी चिंता मुझे पता है। वैसे भी उसका सरनेम ये नहीं है। पिछले जितने भी गिले शिकवे होंगे वो सारे अफवाह ही है। उसकी फ्रैंक और सिंसियर पर्सनालिटी की वजह से वो कंपनी से लॉयल है।
और काफी अच्छी है। अंकल ली, रोज आप यहाँ फूलों का इतना ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे से आप कर कैसे लेते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं, ये भूलना मत। मुझे पता है इससे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसी की वजह से सारा प्रेशर तुम्हारी जनरेशन पे आता है। मुझे आशा है तुम और सिकी भविष्य में खुश रहोगे। अब तुम जवान नहीं रहे, तुम्हें अपने शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम सिक्की के साथ ऐसे ही जिंदगी नहीं बिता सकते। तुम्हें प्यार करने वाला इंसान ढूंढना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार होना चाहिए। मैं कैसे हो मिस्टर ली? जो मिंट तुमने बुरान को दिया था बहुत ही खुशबूदार था। ये मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पेड़ लाता हूँ। थैंक यू। जी जी। मैं अभी अभी बुरान के क्यूबिकल से आ रही हूँ। उसकी हालत भी ऐसी है, खांस रही है, छींक रही है। तुम दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे हैं। उसे जुकाम है और मुझे एलर्जी। दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं, लेकिन दोनों एक है नहीं। जुकाम होने के बाद ही राइनाइटिस हो जाता है। कल रात तुम ठंड में वेट कर रहे थे, इसलिए जुकाम हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? कल रात बुरान ने मुझे फोन किया था, बहुत ही नर्वस थी। मुझे पूछ रही थी उसके बॉडीगार्ड क्रश से वो मिले या ना मिले। मैंने देखा क्विंशु के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो मैंने उसे बताया अगर उसे कोई और अच्छा लगता है तो वो उसे ना मिले। तुम लगता है तुम्हें बुरान पसंद है। मिस याओ, इसकी खुशबू बहुत सुंदर है। मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है, मुझे पता है, मैं आ भी जाता हूँ। मैंने देखा कि आज सुबह मिस्टर लू ने तुम्हारे लिए दवाई भेजी थी। उनको तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है। कहीं तुम दोनों का सीक्रेट अफेयर तो नहीं चल रहा? क्या रे, तुम बहुत वियर्ड सा सोचती हो। ये बस मेडिसिन है। अगर ये मिस्टर लू ने भी दी हो तो उनको चिंता है अपने एम्प्लॉय की, वो नहीं जो तुम सोच रही हो। लेकिन तुम मिस्टर लू की खास हो, इसलिए मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। वैसे याद है ना तुमने उनके लिए कितना ड्रिंक किया था? एक बात याद रखना, ये जो मिस्टर लू के लिए तुम्हारे मन में लालच है, मैं इस बारे में जानती हूँ। तुम में मिस्टर लू के सामने सर्दी होने का नाटक करो, तुम्हारी चिंता करेंगे या तुम्हारे लिए सूप बनाएंगे। क्या? तुमने बुरान से क्या कहा? मिस याओ, क्या तुम्हें पता है बुरान और मिस्टर लू को एक साथ सर्दी हुई है? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर कुछ चल रहा है। तो उसमें क्या है? कोइंसिडेंस है? मुझे लगता है मिस्टर लू किंशन से जलते हैं। कल बुरान का बर्थडे था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो काम के बाद किंशन के घर जा रही थी, तब मिस्टर लू बेचैन होकर उसका पीछा कर रहे थे। इसे यही पता चलता है कि इन दोनों को बुरान पसंद है और वो उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता था किंशन ही जीतेगा, लेकिन अब लगता है मिस्टर लू भी कम नहीं है। तुम कहानी बना रही हो, तुम कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हो। मेरी मानो तो अपने काम से अगर बुरान को हराओगी तो इस कंपनी का वो सबसे बड़ा गॉसिप होगा।
यामी का यह बर्ताव कुछ रास नहीं आ रहा। बुरैन और मिस्टर लू की बात को वो मजाक में ले रही है। वो जितनी शांत दिखती है जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे मिस हुआ को इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। अगर मैं मिस्टर लू को नहीं पा सकती तो उनकी जासूसी करके पैसे ही कमा लूं। कैरी, मुझे पता है तुमने जो बताया था। अगर बूर एंड लू सेनियांग की गर्लफ्रेंड बनती है तो हमारे लिए लू सिकी को ढूंढना आसान हो जाएगा और इससे मेरी बहुत मदद होगी। तुम्हें कोशिश करनी होगी उन दोनों को करीब लाने की। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अभी भी खा रहे हो? खाने के अलावा कुछ सूझता है तुम्हें? क्या हुआ? सुनो, बाहर जाओ। मैंने अभी फोन पर माँ की बातें सुनी। लगता है बुरान और लू सेनियांग का कुछ चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बुरान हमारा बहुत नुकसान करेगी। भले ही इससे हमारा नुकसान ना हो जाए, लेकिन हमें बुरान की सच्चाई लू सेनियांग को बतानी होगी। जब उसे पता चलेगा कि बुरान ये फैमिली से है तब वो उससे प्यार नहीं करेगा। ये किया जा सकता है, लेकिन अगर माँ को पता। डरने की जरूरत नहीं। वैसे भी वो चेन मनी हमारे बेटे से ब्रेकअप के पैसे मांग रही है जो मैं उसे नहीं देना चाहती। लेकिन अब लगता है चेन मनी का इस्तेमाल करके बुरान की सच्चाई सामने ला पाए तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्या बात है, तुम सच में बहुत समझदार हो। चलो मैं निकलती हूँ। मैं भी। चलो चलते हैं। बाय बाय। तुम जल्दी जा सकती हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो आराम करो। तबीयत ठीक होगी तभी तुम अच्छा काम कर सकोगी। थैंक यू मिस। तो फिर मैं जाती हूँ। बुरान, तुम्हें बुखार है। तुम्हें बाइक चला के घर नहीं जाना चाहिए। टैक्सी कर लेना। घर जाके नहा के आराम करो। शुक्रिया। हाँ, मैं जरूर करूँगी। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। रैन जल्दी निकल रही हो। बाय बाय। बाय। मिस्टर लू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस मिल गई है। मीडिया के लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। चाइनीज एस्थेटिक को कैसे प्रमोट करोगे और न्यू डिजाइनर्स कैसे खोजते हो? पिंगशेंग के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का काम है चाइनीज एस्थेटिक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डिस्कस करो और सारे डिजाइनर्स के साथ एक ग्रुप इंटरव्यू अरेंज करो। उन्हें अपना नजरिया बताने दो। जितना ज्यादा नजरिया होगा उतने ज्यादा टॉपिक्स पर बात होगी। मुझे कुछ काम है, मुझे निकलना होगा। मिस्टर लू, मिस्टर लू, कहाँ हो तुम? मुझे बुखार हुआ है। मैं टैक्सी पकड़ के घर जा रही हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम्हारी बाइक अभी पार्किंग में खड़ी है। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, मुझे पूछना था तुम निकल गई। अगर नहीं तो हम साथ चलते। मैं भी गाड़ी में हूँ। ओह ठीक है, घर जाकर आराम करो। उठकर मुझे कॉल करना, मैं नूडल्स बनाकर रखता हूँ। हाँ। अरे यार, मैंने इतनी रात में उसे वहां क्यों बुलाया था? अच्छे, मैंने तुम्हें ऑफिस से भागते हुए देखा। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, तो वो बुरान के लिए था। मैंने पूछा था तुम्हें क्या तुम उसे पसंद करते हो। उसका जवाब मिल गया। मुझे तुमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बुरैन के लिए मेरी फीलिंग्स बहुत ही खास है। मैं उसे पसंद करता हूं। बॉस, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं। मुझे इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आपको याद दिलाना मेरा काम है। इस कंपनी के डिजाइनर्स जो बहुत काबिल हैं, वो यहाँ आते हैं क्योंकि युहा के इंडस्ट्री रूल से वो सहमत नहीं है। इसीलिए वो पिंशांग के साथ काम करना चाहते हैं। अगर एक दिन बुरान की असलियत पता चल गई
और तुम ये फैमिली में किसी से प्यार करते हो तो ये कंपनी का मॉरल खराब कर देगा। बॉस, मैं जानती हूँ आप प्यार में पागल नहीं हो और सही गलत आप जानते हैं। चलो कहाँ? कंपनी में काम करने हैं, बहुत से काम बचे हुए हैं। पिताजी, रैन, तुम्हारे काफी सारे फैन हमारे घर आए हैं। तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस देख के वो तुम्हारा वीडियो निकालना चाहते हैं। उनकी आवाज से तुम्हारी मॉम डिस्टर्ब हुई है। क्या तुम जल्दी आ सकती हो? मैं अभी आ रही हूँ। किंगशुआन, तुम जल्दी मेरे घर आओ। रुक जाओ, वीडियो निकालना बंद करो। रुको रुको, वीडियो मत निकालो, रुक जाओ। हमारा वीडियो निकालने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, रुक जाओ, पीछे हटो। सुनिए, सब लोग पीछे हट जाओ, वीडियो निकालना बंद करो। मैं पिक्चर भी दूंगी और ऑटोग्राफ भी दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे घर का एड्रेस और मेरे पेरेंट्स की फोटो पोस्ट मत कीजिए, उनको ये पसंद नहीं। वीडियो निकालना बंद कीजिए। मुझे पता है ये तुम्हारे सच्चे फैंस नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बंद करो, बंद करो, वीडियो निकालना बंद करो। आपको सेलिब्रिटी समझ रही हो? सीनियर, क्या आपने इन लोगों को बुलाया? मैंने इन्हें नहीं बुलाया, मैंने तो इंटरनेट पे तुम्हारे घर का पता देखा, इसलिए बस तुम्हारी हैसियत देखने आई हूँ। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे लड़ रही हो? लेकिन ये सब देख के मैं चौंक गई हूँ। तुम तो जीहे की बहन निकली, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। तुम तो उसी फैमिली से हो। जीहे ने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है और वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया। ये सारी वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट कर देना, सबको पता चलने दो कि यूहान फैमिली की मेंबर अपने दुश्मन के साथ काम कर रही है। मेरा ई फैमिली के साथ कोई नाता नहीं। प्लीज सब लोग फोटो खिंचाना बंद कीजिए। वीडियो निकालना बंद कर दो, वीडियो निकालना मत निकालो वीडियो। चलो निकलो यहाँ से, फिल्में बंद करो। चलो हटिए यहाँ से, डिलीट करो इसे। क्या कहूँ तुम्हें, हीरन या बुरान? तुम्हारे जैसे फेम के भूखे लोग फैंस डिजर्व नहीं करते। तुम्हें तो उन सबसे माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ाया। मैंने कहा ना, तुम जो कह रही हो सब झूठ है। तुम्हारे पापा तो यूहान के फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना? क्या अब तुम इस बात से भी इनकार कर रही हो? भूल गई कि हम पहले मिल चुके हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। चैन में नहीं, मेरी बेटी सही है। उसका ये फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी सालों पहले मैं उनसे दूर हो चुका हूँ। तुम रैन से हार गई इसलिए तुम नाराज हो। मुझे लगता है हमेशा तुम्हारा काम बोलता है। तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो। इनके बहुत सारे वीडियोस लो, सबको इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। जब सच सामने आ जाएगा तो इन्हें छूटने का मौका नहीं मिलेगा। बंद करो, अपने अपने कैमरे नीचे ले लो। अरे खींचने तो दो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, वीडियो निकालना बंद कीजिए। माँ क्या हुआ? पिताजी चलो अंदर चलते हैं। भैया, अरे ये क्या हो रहा है? बाजू हटो, बाजू हटो, ये सब क्या? हट जाओ, हटो यहाँ से, बाजू हट जाओ, हमें अंदर जाने दो, हट जाओ। ये सब क्या चल रहा है? हट जाओ बाजू, हमें हमें रास्ता दो, हमें अंदर जाने दो, मैम, हमें अपने घर जाने दो। बाजू बहुत खूब मेरी डार्लिंग। निकलो यहाँ से, फिल्मिंग बंद करो। चलो हटिए यहाँ से, डिलीट करो इसे। ये रही तुम्हारी फीस। यस। किंशिन, थैंक यू अंकल। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, फैन लीडर होने के नाते यही करना चाहिए। माँ, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, अभी ठीक लग रहा है। आज की घटना कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, ये जरूर किसी की चाल है। हाँ बिल्कुल, देखते ही पता चलता है कि ये सारे फेक फैंस हैं।
चेनमनी को भी यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, ये दिखाने के लिए बुरान भी ये फैमिली से है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस तुम्हारी असलियत बाहर निकालनी है। मैं यहाँ आने से पहले मिस्टर लू के दरवाजे पे लिखा था कि मैं ई फैमिली से हूँ। जल्दी जल्दी में वो मिटाना भूल गई। क्या वो मिस्टर लू को मेरी असलियत बताना चाहते हैं? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब इस वक्त ल्यू सिन्यांग अपने कंपनी में ही होंगे। हमें अभी चलना चाहिए। अभी भी टाइम है? हमें चांस तो लेना होगा। लेकिन मैं रैन, माँ के पास मैं रुकता हूँ, तुम अभी किंचिन के साथ वापस जाओ और देर मत करो। जाओ जाओ जाओ। अंकल आंटी हम निकलते हैं, अगर हाँ? कुछ लगे तो फोन करना। ठीक है। घर पे हो? मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, तो सोचा तुम्हें देख लूं।